वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, जोधपुर में राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया गया और राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का निवेश यानी कितना हिस्सा है, और आईआईटी जोधपुर द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित, इनकी चर्चा करेंगे। डेली आपको क्लास 8 बजे मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ के बाद मंथली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले देखिए, कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो अवनी लेखरा जयपुर की निशानेबाज, पैरा निशानेबाज है। 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो हमारी उद्योग व वाणिज्य मंत्री है शंकुतला रावत। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पेड यूनिट कहां शुरू की गई है। तो वीरवाड़ा सिरोही में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित किस मंदिर के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा जनवरी माह में शुरू की जाएगी। पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में। और प्रदेश में 1 दिसंबर 2022 को एड्स दिवस बनाया गया, उसकी थीम क्या थी, समानता। 1 से 3 दिसंबर 2022 को पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। तो 1 से 3 आज चलेगा राजसमंद। और आपको पता है 3 तारीख दिसंबर को दिव्यांग दिवस भी बनाया जाता है, दिव्यांगजन दिवस। उसके उपलक्ष्य में अपने अलवर जिले को अवार्ड भी राष्ट्रीय स्तर पर दिया आज जाएगा, उसकी चर्चा कल दोबारा और कर लेंगे। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की ट्रैप मिक्स्ड सीनियर टीम में राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ और अनुष्का भाटी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। तो ये थे कल की क्लास। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, पूरा नाम बुलाकीदास कल्ला, ने राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ जोधपुर जिले में किया। ये मुख्यमंत्री जी तो जोधपुर के हैं, ये और इनके मंत्री जो पीछे ये भी जोधपुर जाने लगे। तो शिक्षा मंत्री ने मंडोर के, अभी बताऊंगा आगे, मंडोर जोधपुर के अंदर है, वहां से कला उत्सव का शुभारंभ किया। अब देखिए, थोड़ी सी डिटेल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ एक चीजें याद रखना। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने 2 दिसंबर 2022 को जोधपुर जिले के मंडोर में नागौरी बेरा स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। यानी कल और आज 2 और 3 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे, मंडोर के अंदर नागौरी बेरा स्थित राजकीय बालिका महाविद्यालय राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या के अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट होगा, बस जिला याद रखना, ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षा मंत्री। अब डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला को एक तो ध्यान रखना, चौथे वित्त आयोग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। बीकानेर पश्चिम से ये विधायक हैं और इनके पास एक तो शिक्षा मंत्री का, एक संस्कृत विभाग, एक कला संस्कृति विभाग, एक पुरातत्व विभाग, इतने विभाग अकेले डॉक्टर बीडी कल्ला के पास है। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले के किस तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है। तो पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया। अब ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जामिनर पिछले हमने 1 साल से 6 महीने से जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन देखे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ रहा है। इसलिए सुबह की करंट की क्लास एक बार अपने दिमाग में अपडेट हो जाए तो कहीं ना कहीं कभी एग्जाम में आए तो हम उसे सही कर सकें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है। नवंबर माह में गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार पाली तहसील के 92 गांव की गिरदावरी की गई थी, जिनमें से 91 गांव में 50% से अधिक फसल खराबा बताया गया। रिपोर्ट के आधार पर पाली तहसील को मध्यम श्रेणी का सूखाग्रस्त घोषित किया गया। तो पाली जिले की पाली तहसील को, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वरकाणा पाली के अंदर आपको पता होगा जैन मंदिर है,
सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का 16वां उत्पाद सोजत की मेहंदी बनी, जीआई टैग लोगो सहित मिला। तीसरा प्रश्न, और पाली की बात करें तो रोहट पाली के अंदर अभी 2023 के अंदर जनवरी में स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला, जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लो फ्लोर बसों के स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक के सहयोग से जयपुर बस ऐप का संचालन किया है? देखो, जो आम ट्रांसपोर्टों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो लो फ्लोर बसें हैं, उनमें अब स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उनके लोकेशन का कब आएगी सब पता लग जाए। और इसके लिए क्या किया गया है, एक जयपुर बस नाम से एक ऐप बनाया जाएगा, और ये इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है? यस बैंक के साथ समझौता किया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे समझौते वाले, वो एग्जामिनर पूछ सकता है। कल शाम मैंने 9 बजे एक आपको बताया था, द्रव्यवती नदी जो जयपुर शहर के अंदर द्रव्यवती नदी, इतना ही पूछा जाता है, जो नाहरगढ़ की पहाड़ी के पास से निकलती है और कानोता बांध के अंदर विलुप्त होती है। यह नदी, इसको साफ करने के लिए अभी जयपुर विकास प्राधिकरण और जो टाटा प्रोजेक्ट है उसके साथ समझौता हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये याद रखना, जयपुर बस ऐप नाम से ऐप चलेगा, स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, इसके लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम भूमिका निभाने वाली लो फ्लोर बसों के लिए बसों की लोकेशन ऐप पर देखने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके लिए जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जयपुर बस ऐप चलाया जाएगा, और इसके लिए यस बैंक से एमओयू किया है। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा आपके ध्यान में आ जाएगा। चौथा प्रश्न, डीआरडीओ के साथ मिलकर राजस्थान में किस संस्था के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसको अंग्रेजी में कह सकते हो उद्योग अकादमी एक्सीलेंस सेंटर। कहां स्थापित किया जाएगा? एक्सीलेंस सेंटर किसके सहयोग से? डीआरडीओ किसके साथ? डीआरडीओ को मिलाया जाएगा, साथ में डीआरडीओ से समझौता है आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर डीआरडीओ के साथ मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। फिर समझौते की बात आ गई तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आएगा। तो आईआईटी जोधपुर द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कोई ज्यादा और इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी बात इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। बाकी आईआईटी जोधपुर के बारे में बहुत सारी, जोधपुर में स्थित है, चैप है, एक मैकेनिकल है, एक लैब स्थापित की गई थी, बहुत सारी चीजें, इतना ज्यादा है नहीं। रिक्को याद रखना, राजस्थान में औद्योगिक स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है ये, और 1969 में इसकी पहले स्थापना हुई थी, फिर स्वतंत्र रूप से 1980 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना। राजीविका की बात करें, इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। 5 नंबर प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्रतिशत अंश में कौन सा सही नहीं? देखो, राजस्थान की 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो टोटल निर्यात का 50% हिस्सा रखती है। जैसे इंजीनियरिंग वस्तु रखती है 14.75, कपड़े का रखती है 10.86, धातुएं हैं 10%, हस्तशिल्प 2.71, ये गलत है, ठीक है, 11 पॉइंट कुछ है। तो 5 है, कौन कौन सी है? अब प्रश्न आ गया कि राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्रतिशत अंश में कौन सा सही नहीं है? तो इंजीनियरिंग वस्तु 14.75 सही है, कपड़ा 10.86 सही है, धातु 10 सही है, ये गलत है। अब देख लो, सारी की सारी देख लो। नीति आयोग द्वारा, ये पुराना प्रश्न है लेकिन सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास में है, तो ये कई प्रश्न आपके काम आ सकते हैं अर्थव्यवस्था में। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 में लैंड लॉक स्टेट्स यानी भूमि से संरक्षित जो जितने भी हैं, यानी जिससे समुद्र नहीं लगता, उस राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का 62.55 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तु 14.75, कपड़ा 10.86, हस्तशिल्प 11.76, धातु 10% और रासायनिक संबंध 9.51 है, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50% योगदान है। एक बार तो आंकड़े दे न दे यही पूछ लेता है कौन सी वस्तु इन 50% में शामिल नहीं है। तो इंजीनियरिंग होगी, कपड़ा होगी, हस्तशिल्प हो गई और धातु होगी, रासायनिक से संबंधित जितने भी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात 52,764.31 करोड़ हुआ। पूरा डाटा याद रखना, 52,764.31, जो 2019-20 में 49,000 कुछ था।
तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का, जो आपके ध्यान में रहना चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है हमारा, उसमें मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आपको पीडीएफ है, कोई भी वीडियो आता है उसका लिंक, जैसे कल आपको 7 बजे वीडियो मिला था राजस्थान के प्रमुख बोर्ड आयोगों के अध्यक्ष, ठीक है। 8 बजे जैसे क्लास कल नहीं आई थी तो आपको सूचना दे दी, उसकी जगह दूसरी आ गई। 9 बजे राजस्थान जी के टेस्ट। तो आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्विज आपको मिलती है, और मुख्य जो हेडलाइंस होती है राजस्थान। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मैं कई बार लिंक डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ भी मैं चर्चा कर लेता हूँ करंट की, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी आपको निरंतर अध्ययन करना है, ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन किए, कोई सूचना आती है, वीडियो आप लगातार देख रहे हो, बस निरंतर पढ़ना। ये पुस्तक हमारी बाजार में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। और 8 से 10 दिसंबर के आसपास रीड स्पेशल जीके भी पुस्तक आ जाएगी, और सेकंड ग्रेड सब में आपके कामयाब हो। पिछले वीडियो का हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? आप बड़े प्यार स्नेह से आपके सभी विद्यार्थियों के जवाब थे, उत्तर था अलवर, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, फिक्की द्वारा किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको आप बताना, और इसका जो उत्तर होगा उसके बारे में 3-4 बातें आपको और बतानी। यस्टरडे डोज रत्नाकर महलों की बात की थी, महल बस पूरे हो गए, इतने महल बहुत है। कल की क्लास में आपको महल मिल भी जाएंगे, आज शाम की क्लास में हो सकता है। रत्नाकर पुंडरिक पुरोहित, ये क्या थे? थी हवेलियां थी, महल नहीं थे। रत्नाकर पुंडरिक, पुरोहित प्रताप और नारायण जी की हवेली जयपुर में, बड़े मियाँ पोकरण और राखी हवेली है जोधपुर में, मालजी का कमरा रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली है चूरू में, बागोर की हवेली उदयपुर में, रूप निवास भगत जालान पोदार बघेरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में। तो लगभग मैंने आपको 20 से 25 हवेलियां करवा दी। अब इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम जाता है, कोई और बचेगी तो उनको भी चर्चा कर लेंगे, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। गृह कार्य आपका, आज का गृह कार्य आपका नेक्स्ट डोज, गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में है? मुसी महारानी की छतरी किस जिले में है? स्वाई जय सिंह की छतरी कहाँ पे है? एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? और कल्याण जी की छतरी कहाँ स्थित है? 5 के जवाब आपको देने हैं, बस ये समझ लो आपका गृह कार्य है, आपको कमेंट में जवाब देना ही देना है। आपका गृह कार्य चेक हो ना हो, आपके गृह कार्य को आपको पूरा कंप्लीट रखना ही रखना है, पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है। ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, रीड के विद्यार्थियों को बता देता हूँ, इंग्लिश प्लस जीके की टेस्ट सीरीज पूरा सेकंड पेपर के लिए इंग्लिश की चल रही है, इसमें करंट आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा रीड लेवल सेकंड के विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9 से 12 की चैप्टर वाइज आपको लगातार दे रहा हूँ, इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। जिला दर्शन जीके प्लस करंट, तो सारी सुविधा आपको बहुत ही कम में मिल रही है। और ये एक करंट की टेस्ट सीरीज है हमारी जनवरी से दिसंबर 2022, इसमें करंट मिल रहा है प्लस पीडीएफ मिल रही है इसके अंदर, और साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।